गए, उठ के खड़े हो गए, हुजूर करीम इतना बड़ा करम, मेरे घर आ गए। कहा तुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तुझे लग रहा था ना मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो पूरा कब होना है। आका फरमाते हैं कयामत तो तब आएगी आएगी, मैं अपने बेटे पे किए गए एहसान का बदला देने अभी आ गया हूं। और आका फरमाते हैं सुन, तूने मेरे बेटे की लाज रखी है, मैं तुझे इतना बड़ा इनाम दे के जा रहा हूं, तुझे अपने दौर का सारे वलियों का सरदार बना के जा रहा हूं। अब कौन है जुनैद बगदादी? जुनैद बगदादी वो है जो पीरों के पीर, मीरों के मीर, सरकारे लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ताजदारे बगदाद के पीरों में आज जुनैद बगदादी का नाम आया करता है। बरेली से आवाज आती, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा सैयदों से सच्चा प्यार करें, इश्क करें इनसे, बिक जाओ इनके हाथ पे। जो बिक जाते हैं वो यहां भी बाइज्जत रहते हैं, वहां भी बाइज्जत रहते हैं, वहां भी बाइज्जत रहते हैं। किताब का मसला नहीं था, ये किताब नहीं थी। इंशाअल्लाह इसके रखे हुए नुस्खों से अल्लाह हमारी नस्लों में आलिम पैदा फरमा देगा। इसको संभाल के रखिएगा, ये बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है। इसलिए खुदारा मैं सोचता हूं कि हमारी कौम मेले में बेचने वाले घोड़े के नाल से बनी हुई अंगूठी पे भरोसा कर लेती है, लेकिन अल्लाह के वली के दिए हुए नुस्खों पे भरोसा नहीं करती। ये भी हमारी कौम के बुरे दिन आने थे। हाँ, काले धागे में बांध के हुजूर घोड़े के बाल लटका लेगा, लेकिन हुजूर ने जो सुन्नत के बाल दिए ना, इसे रखते हुए मरी पड़ जाती। रखें जरा ये चीजें लाके देखें, फिर देखें अल्लाह कितनी बहारें आता फरमाता है, अल्लाह कितनी इज्जत आता फरमाता है। और मुकद्दर वाले हैं, हमें हुजूर के बेटे मिले हैं, वो भी पढ़े लिखे मिले। इस बात पे बोलो सुभान अल्लाह। ये सोना है, तो इंशाअल्लाहुल अजीज इस किताब के जरिए घर घर बुजुर्ग, ये खानकाह हैदरी कोई की बात यह है, आज भी मसला के आला हजरत के तहफ्फुज के लिए मुस्तफा के बेटे हमातन गोश खड़े हुए। ये बड़ी बात, ये बड़ी बात है कि आज भी हुजूर के दीन की हिफाजत करने वाले इमाम अहमद रजा के दिए हुए नजरिए की तहफ्फुज में हुजूर की नस्ल खड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपने सुना मसला के आला हजरत के तहफ्फुज के लिए
बाप दादा तक माशाअल्लाह बड़ी कुर्बानियां, यहाँ से लेके दादा तक, वहां से दादा तक मसलक के लिए कुर्बानियां दी गई। और क्यों ना करें, क्यों ना करें। जानते हो आला हजरत ने भी सैयदों का एहतराम सिखाया है, सिखाया है। वो कहा था खान ज़ादा सैयदों का आला हजरत हो गया। ऐसे ही नहीं हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है। बरेली है, शहर बरेली पुराना शहर है, रोशनी लग रही है, इंतजामात हो रहे हैं, इंतजामात हो रहे हैं, चहल पहल है। क्या मसला है? कि आज महफिल होने वाली है। कहा आएगा कौन? कहा आएगा आज आशिक इश्क रिसालत सैयदी सरकारे आला हजरत यहाँ के आज तकरीर करेंगे। लोग मोहब्बत करते हैं अपने तरीके से। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम भी आला हजरत को जाकर के ना ऐसे नहीं लाएंगे, हम पालकी में लेकर के आएंगे, पालकी में लेकर के आएंगे, कंधे पे लेके आएंगे। पालकी गई, आला हजरत को बैठाया गया, बैठ के चले। मैं बता रहा हूँ आला हजरत ने कितनी इज्जत की है, कितनी इज्जत की है। आज मसला नहीं है, आज मसला यह है कि जी हमारी इज्जत होनी चाहिए। हम तो अल्लामा है, ये खाली सैयद है। आला हजरत को देखो, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। यूं ही कोई आला हजरत नहीं बना करता है। महबूब को अगर उस नकीब का नाम है जिसने इमाम अहमद रजा को बिल इस्तिहाब पढ़ा है और फिर जाकर के सवाने आला हजरत मंजूम तहरीर फरमाई है। ये अनपढ़ नकीब नहीं है, ये जज्बाती नकीब नहीं है, काबिल नकीब है। जो नकीब भी अल्लामा भी, ये अलग बात है कि जितनी बड़ी मेहनत की हुजूर इन्होंने, लोगों ने उस नजरिए से इनकी कोशिश और काविश को देखने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर तो बने आला हजरत को पढ़ने से है ना, पीएचडी की ये शख्सियत ने। ताज्जुब तो इसी बात पे होता है, जो आला हजरत की चंद करामतों के अलावा कुछ नहीं जानते, वो उसको तस्लीम करने तैयार नहीं जिसने आला हजरत पे पीएचडी की है। ये बुरे दिन है इस उम्मत के। अगर पादरियों का छोटा सा भी आलिम हो ना, पूरी कौम खोपड़ी पे रखती है। और यही वजह है यहूदी तुम्हारे घरों के अंदर हैं। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, सैयदजादे के कदमों में बैठ के कह रहा हूं। यहां से लेकर एक खानका तक बात जाए, मुझे डर नहीं लगता है। मैंने किसी अल्लू लल्लू के पैर नहीं दबाए। मेरे उस्तादों में अल्लामा आकिल जैसी शख्सियत का नाम आता है, जो बुखारी शरीफ की शरह तहरीर फरमा है। 8 जिल्दें मुकम्मल हो गई हैं बुखारी शरीफ की शरह की। हाँ, मैं खुल के ये बात कह रहा हूं, यहूदियत हमारे घरों में आ गई और अभी हम 313 की तरह मदद का इंतजार कर रहे हैं। मैं मदद का मुनकिर नहीं, ये काबिल तरीन लोग बैठे हुए अल्लामा ज़री साहब करला तशरीफ फरमाए। मदद तब आती है जब बंदे 313 हो, लेकिन अमल के मैदान में उतरे हैं। तब मदद नहीं आती जब करोड़ों की तादाद में हो और खाना खा के कहें कि बुरा हो रहा है फिलिस्तीन के साथ। पेट भर रोटी तोड़ के कहे कि गलत हुआ, कभी उनके लिए मदद नहीं उतरेगी। मदद कब उतरती है? मदद तब उतरती है जब बंदा खुद भी अमल के मैदान में उतरे। पूछूं आपसे, बुरा मत मानिएगा, जैसे आप वैसा मैं। जितना रिश्ता हुजूर से आपका उतना ही मेरा है, और जितना करम मुझ पे हुजूर का उतना ही आप पे है। जितनी तमन्ना मेरे दिल में जन्नत की है उतनी आपकी है, और जितना हुजूर मुझसे प्यार करते हैं उतना आपसे करते हैं। मगर याद रखें, मुझे बताएं तो सही कि खाली दुआओं से काम चलेगा? क्या चीज हमारे घर में नहीं है? हमारी कौम का नौजवान मसला क्या, आला हज़रत का नारा भी लगा रहा है, फिलिस्तीन का नारा भी लगा रहा है, लेकिन जलसे से फारिग होकर जाके कोका कोला पिएगा, पेप्सी पिएगा, फिल्टर के नाम पे किल्ले पानी लेके आएगा। किसका ये? बोले, डरो मत बोलो, किसका है? इजराइल का। तुम पानी तक पीने के लिए मोहताज। तेरे बच्चे इजराइल की फैक्ट्री में बनने वाले बर्गर और पिज्जे खाएं, और वो फिलिस्तीन के बच्चों को मजाक मजाक में गोलियों से उड़ा दे।
अब फिर कहो हम जन्नती हैं। किस मुंह से कौसर का जाम मांगोगे मुस्तफा से कि यहूदियत हमारे घर में नहीं? जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह किया था, हसरत भरी निगाह से देखा था, तो एक ने कहा था क्या देख रखे हो? कहा ये देख रहा हूं कि आज मैंने इसको फतह कर लिया है, शुक्र रब का। तो एक दुश्मन ने कहा था हम फिर इस पे कल कब्जा करेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कर लो तुम्हारी मर्जी जो चाहे, लेकिन अगर एक जाएगा तो कल दूसरा सलाहुद्दीन आएगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था। सुभान अल्लाह, बात में कहना, लेकिन अगली बात अब सुनो ताकि हमारे जिगर पे थोड़ा सा एहसास पैदा हो जाए। बस सुनो। फिर कहा था सुने, हम तुम्हारी कौम से अब किसी को सलाहुद्दीन नहीं बनने देंगे। वो छीन लिया गया हमसे, हमें जाहिल बना दिया गया, तालीम हमसे छीन गई, हम इल्म हमसे चला गया, हम रोडों पे आ गए, हम जाहिल गवारों के पीछे फिरने लग गए। अगर कामयाब बनना है तो फिर इल्म से हमें आरास्ता होना पड़ेगा, अपने इदारों को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी यूनिवर्सिटीज को मजबूत करना पड़ेगा, अपने मदारिस को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके हम कामयाब होंगे। तुम्हें खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ, वो लोगों सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ, अपने कायदीन के कदमों में आ जाओ, और ये मत सोचो ये मौलवी के जानते क्या है। खुदा की कसम, जहां साइंस आज पहुंची है, मौलवी वहां 1400 साल पहले जा चुके। आज इनके इक्तदा कर लो, आज इनके इक्तदा कर लो, इनके कदमों से कदम मिला लो और कह दो हुजूर पसीना गिराना आपका काम है, खून बहाना हमारा काम है। करते वादा इंशाअल्लाह इस यूनिवर्सिटी को मजबूत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर मारारा शरीफ सादात इकराम का एक नारा, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, सारे नारा लगाएं, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये मयार, ये मिशन रहना चाहिए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब यही है कि जिस तरह मस्जिद और जलसों में नजर आते हो ना, वैसे ही तुम अपने घरों में नजर आओ, वैसे ही शादी ब्याह की रस्मों में नजर आओ। नाजायज़ कोई रस्म नहीं होनी चाहिए। हम शादी ब्याह ऐसे करें, निकाह हुजूर की सुन्नत है, बारात भी ऐसी हो, लोग देख के कहें कि अगर आज की बारात का आलम यह है तो कल मुस्तफ़ा के खानदान का आलम क्या रहा होगा। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, जब मरो तो तुम्हारे कफन से आवाज आए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अपने रवैये बदलिए, थोड़े तरीके बदलिए, बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।